नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हमारा जो आज का अगला जो प्रैक्टिस सेट है उसकी हम बात करते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट जो है जो पहले डाले हमने उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके पार्ट बी जो है, इसमें जो ओनली जो पशुपालन विभाग वाले क्वेश्चन हैं उसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जो है उसके ज़्यादा दिन बचे नहीं है। तो आज का जो पेपर हमारा उसमें सिर्फ बी पार्ट वाले जो पशु परिचय संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम्स में जो है, चाहे पशुधन सहायक हो या कृषि पर्यवेक्षक हो, उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वही हमने डाले हैं। तो आप भी जो है वन बाय वन आपके आंसर देंगे और हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कुत्तों के रक्त वाहिनी वीनस में इंजेक्शन लगाने का मूल स्थान होता है। तो कुत्तों की जो रक्त वाहिनी होती है उसमें वीनस में इंजेक्शन लगाने का जो मुख्य स्थान होता है वो कौन सा होता है? पहला आपका है जुगुलर वेन, दूसरा है पंथीरियर वेन केवा, और दूसरा है विंग वेन, और अगला जो आपका है एक्सटर्नल सेफनेस वेन। तो पहला नंबर जो है उसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट जो है उसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। जो आपका घोड़ा जो होता है उसमें कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है यहाँ पर बताना है। पहला 15, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा 10 और चौथा 13। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। घोड़ा जो होता है उसमें 18 पेयर जो है 18 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये ध्यान रखना है वो पाचन संबंधी क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि रुमंथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है। यानी रुमंथी जो पशु होते हैं उनका जो आमाशय का जो कौन सा भाग होता है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह आकार का होता है, वो आपको बताना। पहला है रुमेन, दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा है ओमेसम और चौथा है अबोमेसम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटिकुलम। बी ऑप्शन रेटिकुलम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पूछा गया कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यकृत को, दूसरा हृदय को, तीसरा प्लीहा को, या चौथा आमाशय को। 4 नंबर जो है इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीहा, ये स्प्लीन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, प्लीहा को जो है वो आरबीसी कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है। किस पशु में जो ओस पेनिस जो है वो हड्डी पाई जाती है आपको बताना। तो पहला है कुत्ता, दूसरा सांड, तीसरा घोड़ा, या चौथा बेड। तो 5 नंबर जो है उसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुत्ता। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 नंबर क्वेश्चन ए ऑप्शन कुत्ता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको बताना है कि वे औषधियाँ जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देती है वो कहलाती है। वे औषधियाँ जो गर्भाशय जो होता है उसके संकुचन को बढ़ा देती है वो क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन इक्बोलिक्स, अगला है आपका एफ्रोडाइसिएक्स, अगला है आपका टोकोलाइटस, और अगला है आपका गैलेक्टोगोगस। तो 6 नंबर जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा हो गया? ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकोबोलिक्स। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ध्यान रखना है कि मुर्गी में सत्य अमावस्या होता है। तो मुर्गी जो होती है उसमें सत्य अमावस्या कौन सा होता है वो आपको बताना है। ओमेसम, अबोमेसम, गिजार्ड, या प्रोवेंटिकुलस। तो प्रेवेंटिकुलस। तो 7 नंबर जो है उसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस जो है सत्य अमावस्या होता है किनमें? मुर्गियों में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि वृक्क यानी किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ये किडनी जो आपकी होती है उसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है? पहला ऑप्शन न्यूरॉन, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा पीसीटी, और चौथा है आपका ग्लोमेरुलस। तो 8 नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। और न्यूरॉन जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, और किडनी की होती है आपकी नेफ्रॉन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि कोशिका का शक्ति ग्रह कैसे कहते हैं। जो आपकी कोशिका होती है उसका शक्ति ग्रह कैसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन बोलते हैं केंद्रक, दूसरा तारक का है, गोल्जी का, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें आपको बताना है कि घोड़ी में ब्याने की जो प्रक्रिया होती है, घोड़ी जो होती है उसमें ब्याने की जो प्रक्रिया होती है
वो क्या कही जाती है। तो पहला ऑप्शन कार्विंग, फॉलिंग, किडिंग या लैम्बिंग। 10 नंबर जो है उसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉलिंग। घोड़े में बैठने की जो क्रिया होती है क्या कहा जाता है उसको, फॉलिंग कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें आपको बताना है कि भैंस में मध्यचक्र जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, कितना मतलब कितना समय कितना होता है, वो समय आपको बताना है इसमें। तो मध्यचक्र कितने समय का होता है ये आपको बताना है। पहला 21 दिन, दूसरा 18, तीसरा आपका 15 दिन और चौथा 25 दिन। तो 11 नंबर जो आपका है उसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 दिन। और ये गाय और भैंस जो दोनों का लगभग सेम होता है, 21 दिन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 12 कि एक ही नस्ल के जानवर जो आपस में रिश्तेदार नहीं हो, उनकी जो ब्रीडिंग होती है उनको क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन बाय क्रॉसिंग, बी ऑप्शन क्रॉस ब्रीडिंग, या फिर आपका क्लोज ब्रीडिंग, या फिर लाइन ब्रीडिंग। तो इसमें आपका जो 12 नंबर जो है उसमें आपका तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि एक ही नस्ल की है लेकिन आपस में रिश्तेदार नहीं है, मतलब उसको कहा जाता है बाय कोडिंग। और यदि वो एक ही परिवार के एक रिश्तेदार हो उनको कहा जाता है क्लोज कोडिंग। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें आपको बताना है कि प्रोजेनी टेस्टिंग जो है वो क्या कहलाती है। प्रोजेनी टेस्टिंग किसे कहते हैं। तो पहला है आपका नर सांड के चयन की विधि, गाय के चयन की विधि, घोड़े के चयन की विधि, या निम्न में से कोई नहीं। तो 13 नंबर जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर सांड जो होता है उसके चयन की जो विधि है वो प्रोजेनी कहलाती है। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें आपको बताना है कि किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कौन सा जानवर होता है उसमें सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है। पहला है सांड, दूसरा घोड़ा, तीसरा सूअर और चौथा भैंसा। तो 14 नंबर जो है उसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूअर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 कि Ln2 यानी लिक्विड नाइट्रोजन द्रव नाइट्रोजन जो होती है उसका तापक्रम कितना होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है -196, दूसरा -173, अगला है 190 और अगला है 183। तो 15 नंबर जो है उसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, -196 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि घोड़ी का गर्भकाल होता है। तो घोड़ी का जो गर्भकाल होता है वो कितना होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर 11 माह 11 दिन। इसके बाद में जो भैंस का होता है वो होता है 10 माह 10 दिन, ये भैंस का होता है आपका। 5 माह 5 दिन जो है ये बकरी का होता है, और 9 माह 9 दिन जो आपका गाय का होता है। इनमें सभी का मैंने आपको बता दिया है, आप सभी का ध्यान रखना है। इसमें घोड़ी का होता है 11 माह 11 दिन, आपका गाय का होता है 9 माह 9 दिन, 5 माह 5 दिन आपका बकरी का होता है, और 10 माह 10 दिन आपका भैंस का होता है। अगर इनको दिन में पूछे तो इन्हें आपको उनको दिन में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें आपको बताना है कि किस बीमारी में गाय में गर्भपात 2 से 4 माह में हो जाता है। कौन सी बीमारी है जिसमें जो गाय होती है उसका गर्भपात जो है वो 2 से 4 माह में ही हो जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें ट्राइकोमोनेसिस, दूसरा है ब्रुसेलोसिस, अगला है वियोनोसिस और अगला है आपका डी ऑप्शन लेप्टोस्पाइरोसिस। तो 17 नंबर जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्राइकोमोनेसिस। तो 17 नंबर में ए ऑप्शन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें पूछा कि आफरा एक रोग है, आफरा एक रोग है। तो पहला ऑप्शन जीवाणु जनित, दूसरा विषाणु जनित, तीसरा फफूंद या आहार जनित। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आफरा आहार जनित, आहार जनित रोग है ये। तो इसमें डी ऑप्शन हो गया आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें आपको बताना है कि मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है। मेरिनो जो है जो विदेशी नस्ल की भेड़ होती है वो किस नस्ल की है आपको बताना है। पहला आपका अमेरिका, दूसरा स्पेन, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड। तो 19 नंबर जो है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरिनो कहाँ की है, स्पेन की। और इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है कि कौन सी भैंस के सींग छोटे जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं। कौन सी जो भैंस होती है उसके सींग जो छोटे होते हैं, जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं, ये आपको बताना है। पहला सूरती, जाफराबादी, मुर्रा या नीली रावी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुर्रा। और मुर्रा जो होती है उसी भैंस को कहा जाता है खुंडी।
मुर्रा या खुंडी। तो इसी साथ आप जो आज क्वेश्चन हमारे वो कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।